करनी है, बातें चलने के लिए नहीं करनी है। ये साधु बनती है। ये साधु से हमें ये सीखना है। घर में भी कैसे जीना है साधु से सीखो, घर में किस तरह से रहना है साधु से सीखो, घर में किस तरह से बोलना है साधु से सीखो, अरे किस तरह से खाना है ये भी साधु से सीखो। खाना भी आता है आप लोगों को? तो बोला क्यों नहीं आज तक कि खाना तो सिखाओ? खाने में इंटरेस्ट नहीं है। खाने में इंटरेस्ट नहीं है। आज आदमी काला ही है। और इसीलिए इस दुनिया की विशेषता है, इस दुनिया के अंदर एक ही चीज है जो काले से सफेद होती है, बाकी दुनिया की सभी चीजें सफेद से काली होती है। कपड़ा सफेद से काला हो जाएगा, लेकिन बाल एक ऐसी चीज है जो पहले काली थी फिर बाद में सफेद होती। लेकिन एक बुरा दिल का, काला दिल का आदमी बोलता है मुझे सफेद होना ही नहीं है, फिर से उसको काला कर। ये सूचक है कि भैया मुकेश भाई, ये सूचक है कि आप सफेद करने का समय हो गया, दिल को सफेद करने का समय आया है। लेकिन जिसे सफेद होना ही नहीं है, उस पर होना ही नहीं है, तो तुमसे भी वापस काला कर देता है, मुझे तो काला ही नहीं। साधु पद की साधना काले से शुरुआत होती है, सफेद से पूर्ण होती है। अभी हम आएंगे तो आप बोलेंगे वृद्धाश्रम थोड़ी बोला हमने। ऐसा ही बोलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, पहले आगे तो देखो, हम अयोग्यता देखेंगे, आप सेट कितना होते वो देखेंगे। वहां तो आप अपसेट है इसलिए आए क्या? घर में भी जो सुख शांति से रह नहीं सकता वो यहाँ कैसे रहेगा? हाँ? और इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कलिकुल तीर्थधारक ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी। आप लोगों में से किसी ने पूछा कि महाराज साहब ये साधु साधु झगड़ रहे क्यों झगड़ते हैं? साधु को तो नहीं झगड़ना चाहिए, साधु को झगड़ते देख हम लोग क्या सोचेंगे? महाराज साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, ये लोग आए कहाँ से? आपने जो संस्कार दिए हैं, जन्म से लेकर इतने बड़े हुए तब तक जो संस्कार दिए, वो संस्कारों को खत्म होने में समय तो लगेगा। जन्मते बच्चे को संस्कार दो, ये सब जीना रहना सीखना है, खाना बोलना रहना जीना सब साधु से सीखना है। साधु के पास जो विशेषता है वो और किसी के पास। कुर्सी शांति से रखो। अरिहंत मध्य में है, सिद्ध भी मध्य में है, सिद्ध लोक और अलोक के मध्य में है, अरिहंत नौपसी के गड्ढे के मध्य में है, आचार्य पंच परमेश जी के मध्य में है, उपाध्याय तीन गुरुओं के मध्य में है, और साधु नवपद के मध्य में है। सम्यक दर्शन हमारे आत्मा के मध्य में है। आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन है। जिस आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन नहीं है उसके मध्य में सम्यक दर्शन नहीं है, उस आत्मा का विकास कभी नहीं होता। ज्ञान रत्नत्रयी के मध्य में है, दर्शन ज्ञान चारित्र। चारित्र पांच आचार के मध्य में है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चैताचार, तपाचार, विवेकाचार। पांच आचार के मध्य में चारित्र है, और तप, संवर और निद्रा के बीच में। तप से संवर भी है और निद्रा भी है, दोनों के बीच में तप। सभी चीजें मध्य में है, आप भी मध्य में है, पूरी दुनिया मध्य में है। लेकिन मध्य में से बाहर निकल के ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर देखो, ऊपर को साध्य बनाओ, झगड़ो मत। फिर से दोहरा रहा हूं, बड़े बनने के लिए झगड़ा मत करना, छोटे बनने के लिए झगड़ा अवश्य करना। छोड़ने के लिए झगड़ा करना, पकड़ने के लिए झगड़ा मत करना। तुझे चाहिए तू ले जा, तू ही ले जा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, सब आपके लिए। छोड़ने के लिए सीखना है साहब। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक पाओगे। और कल दशहरा था,
कल उपाध्याय पद था, और उपाध्याय पद और दशहरा के बीच सामंजस्य है। उपाध्याय भगवान हमें एक चीज सिखाते हैं, वो दशहरा सिखाते हैं। दशहरा के दिन क्या होता है? हाँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन होता क्या है मुझे ये कहता हूं। रावण को खत्म करना मतलब क्या? अहंकार को खत्म करना है, बुराइयों को खत्म करना है। लेकिन सब बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है अहंकार। रावण अहंकार का प्रतीक है, और इस अहंकार को खत्म करने के लिए उपाध्याय पद की साधना दी गई। और जब तक इस अहंकार को खत्म नहीं करते हो, तब तक साधु आप बन नहीं सकते। साधु बनना मतलब अहंकार को खत्म करना पूर्ण समर्पण भाव से। जिस तरह से अनंत लक्ष्मीनारायण गौतम स्वामी ने समर्पण कर दिया, जिस दिन इस रजोहरण का स्वीकार किया, उसी दिन से अभिमान, उपाध्याय हमारे अभिमान को खत्म कर ज्ञान दान देकर। साथी को साथी जी भगवान ने पढ़ना है, हमारे आप पढ़ नहीं थे, हमारे उपाध्याय की त्रिपदी कल रहेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज दे देंगे। त्रिपदी तो देनी, और त्रिपदी लेनी भी शब्दों में तो लेनी ही है, आचरण से आए या नहीं आए, लेकिन अंदर में उतारने की कोशिश करनी है। उपाध्याय की भी त्रिपदी हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि उपाध्याय पद के भी विवरण को तो कल हमारे भगत महाराज राष्ट्रनाथ ने बहुत आपको समझाया है। श्रीपाल और मैना का रास जिन्होंने बनाना, वो उपाध्याय भगवंत। आचार्य भगवंतों ने उपकार किया, उपाध्याय भगवंतों ने जबरदस्त उपकार हमारे ऊपर किया है, और जबरदस्त उपकार उपाध्याय भगवंत हमारे ऊपर कर रहे हैं। कैसे कैसे उपाध्याय भगवंत हमारे जिन शासन के अंदर हुए, समय सुंदर जी उपाध्याय, एक शब्द एक वाक्य, राजा नो दत्ते शौक्यम, कितने अक्षर, कितने अक्षर गिनो। आता भी नहीं है आप लोगों को, न गिनना आता है न बोलना आता है। राजा नो ददते सौख्यम। अभी मेरी बात सुनो, जब अक्षर की गिनती होती है ना, तब जो पूर्ण अक्षर होते हैं उनकी गिनती होती है, आधे अक्षर की गिनती नहीं होती। राजा नो कितने हुए? 3, ददते कितने हुए? फिर सौख्यम, ख आधा है, मो आधा है, यह पूर्ण है। कितने अक्षर हुए? 8 अक्षर हुए। राजा नो ददते सौख्य, ये 8 अक्षर हुए। इन 8 अक्षरों पर 8 लाख अर्थ भी है। राजा हमें सुख देते हैं, वो हो गया। फिर राजा और नो को अलग कर दो, संधि विच्छेद। राजा नो ददते सौख्यम, राजा के भी सुख देता ही नहीं। फिर रा अजा नो ददते सौख्यम, हाँ, रा मतलब लक्ष्मी, रई से रा बना। लक्ष्मी बकरी हमें सुख नहीं देती। अजा मतलब बकरी मतलब प्राणी, मतलब जितनी भी हमारी जो स्थावर संपत्ति, रई मतलब स्थावर संपत्ति, और अजा मतलब जितनी भी जंगम संपत्ति है, वो हमें सुख देने वाली नहीं है। बकरी, बकरी मतलब जंगम संपत्ति, घोड़े हाथी आदि जो संपत्ति है, और लक्ष्मी आदि जो संपत्ति है, वो हमें सुख देने वाली नहीं है। सबको छोड़ के आ जाओ। हाँ, रा का मतलब लक्ष्मी की। ऐसे बहुत सारे अर्थ। एक बार हम लोग साधु साधु बैठे थे, जब हम सोचे थे, मैं पंडित महाराज, भगवान महाराज, महापंडित महाराज, हमारे सब उपनाम है सबके, हम सब चारों बैठे थे, और बैठे बैठे विचार आया। समय सुंदर जी महाराज के ग्रंथ को नहीं देखा था, लेकिन सोचा उन्होंने 8 लाख अर्थ बनाए, हम कितने अर्थ बना सकते हैं, देखो हम ट्राई करके देखते हैं। और ट्राई करते गए करते गए करते गए करते गए, सैकड़ों अर्थ उसमें से निकल गए उसी दिन, एक ही दिन। नहीं निकल सकते ऐसा नहीं है, आप दिमाग का उपयोग करो, हजारों अर्थ निकल सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, आपके पास ये विशेषता है, आप लोगों के पास ये विशेषता भरी पड़ी है।
भरी पड़ी है। और ये विशेषता कब खुलती है मालूम है? ये विशेषता कब खुलती है मालूम है? आप लोगों को मालूम है लेकिन याद नहीं है। और खुलती है वो भी आपको मालूम है जब झगड़ा होता है तब। मुझे मालूम है तो इसी अर्थ में बोला था, अरे वो दूसरे अर्थ में बोल रहा है, नहीं तो इसी अर्थ में बोला। आपको आप दो अर्थ निकाल देते हैं, 2-3 अर्थ उसमें से निकाल देते हैं झगड़ा करने के लिए। मुझे तो टोन मारना है। हाँ टोंट मार रहा है। अरे वो मार रहा है नहीं मार रहा है, लेकिन तू तो मार ही रहा है। वो टोंट मार रहा है कि नहीं मार रहा है, लेकिन इस शब्दों से आप तो टोंट मार रहे हैं उसको, ये निश्चित है। हमें बहुत सारे अर्थ आते हैं करने के लिए, लेकिन शास्त्रों के अर्थ नहीं आते। ये उपाध्याय भगवान की विशेषता। श्री 12 महीना का रास हमें दिया। हर एक होली के अंदर जिसका रास पढ़ा जाता है वो रास भी कौन बनाने वाले? कौन थे उपाध्याय भगवान? उपाध्याय विजय विजय जी महाराज। हाँ याद आ गया। भूल जाते हैं, भूलने की आदत ही है। और जिसे पूर्ण किसने किया था? साध्वी जी भगवान बोल रहे हैं, आपको किसने बोलने का? उपाध्याय विजय विजय जी महाराज ने जिस ग्रंथ की शुरुआत की और उपाध्याय यशो विजय जी ने जिस ग्रंथ की पूर्णाहुति की, इन दोनों उपाध्याय भगवत ने मिलकर इस रास की रचना की। और इसी रास के अंदर जब पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कहां से उपाध्याय यशो विजय जी की रचना है। ये उपाध्याय भगवत की विशेषता है हमारे पास। कितने कितने ग्रंथों की हमें देनगी दी। वाचक वर्य, उपाध्याय वर्य, उमास्वती जी महाराजा तत्वार्थ सूत्र की रचना की, जिन्होंने कम शब्दों में पूरा जिन शासन जिसके अंदर भर दिया है। और कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि तत्वार्थ सूत्र के पठन से एक उपवास का लाभ मिलेगा। हाँ, और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो दिगंबर श्वेतांबर सभी परंपराओं में मान्य है। चारों समुदाय में एक ही रूप से एक ही ग्रंथ जो मान्य है, एक ही ग्रंथ जिसकी रचना वाचक वर्य उमास्वती महाराज जी। ऐसे उपाध्याय भगवान की हम त्रिपति को देखेंगे। सबसे पहला है प्रज्ञा बढ़ाए। उपाध्याय भगवान क्या काम करते हैं? प्रज्ञा बढ़ाते हैं हमारी, हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान दान करते हैं, लेना चाहे तो। बात कल को पूरी करनी चाहिए मुझे भी। हमारी प्रज्ञा को विकसित करते हैं उपाध्याय भगवान। और एक बात कह, आप उपाध्याय भगवान भी पढ़ाते हैं, आचार्य भगवान भी पढ़ाते हैं, लेकिन क्या विशेषता है दोनों में? उपाध्याय भगवान सूत्र पढ़ाते हैं, आचार्य भगवान अर्थ पढ़ाते हैं। शायद अर्थ भी पढ़ा ले, लेकिन उपाध्याय भगवान थियरिकली पढ़ाते हैं, आचार्य भगवान प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। जिसको शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा। ग्रहण शिक्षा मतलब प्रैक्टिकली पढ़ना, थियरिकली पढ़ना। आपके मेडिकल साइंस में भी होता है, पहले थियरिकली पढ़ते हैं और थियरिकली पढ़ने के बाद और प्रैक्टिकल नहीं पढ़े तो डिग्री नहीं मिलती, उसके बाद तो जाएगा भी नहीं। चाहे कितना भी पढ़ लिया, थियरिकली कितना भी पढ़ ले, जब तक प्रैक्टिकल नहीं पढ़ता है तब तक उसे डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती। साधु को भी, श्रावक को भी हो। हाँ, साधु को बोले मतलब श्रावक नहीं समझना, ऐसा नहीं। थियरिकली पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली पढ़ना है, यानी कि आचरण में लाना। हाँ, आचरण में लाना। हाँ, जब तक आचरण में नहीं आए तब तक कोई काम का नहीं। आचरण में लाना, सामयिक की बात की, सामयिक को समझे, उसके बाद सामयिक करना। हाँ, प्रतिक्रमण के रहस्यों को समझने के बाद प्रतिक्रमण करना है। पूजा के रहस्यों को समझने के बाद पूजा को करनी है, और साधु के रहस्यों को समझने के बाद बोलने में क्या जाता है? पूनम के बाद नासा का तो विहार है, बाय बाय, आओ तो मत टाटा। तो आपके शास्त्र में ये लिखा है कि पूजा नहीं करता उससे बात नहीं करना। पूजा जो नहीं करता उससे बात नहीं करना। मैंने पढ़ा नहीं है, साध्वी जी ने प्रवचन में बताया। मैंने पढ़ा नहीं है। आपने नाम वो किसी दूसरे उद्देश्य से बोले होंगे, किसी के उद्देश्य अलग होते हैं, किसी दूसरे उद्देश्य से बोले होंगे। लेकिन
पूजा नहीं करे उससे बात नहीं करना ऐसा नहीं, उसको समझाने के लिए तो बात करनी होगी। भगवान की जो पूजा है, हाँ, वो दूसरे अर्थ में है, वो दूसरे अर्थ में। उनसे नहीं बोलना मतलब उनसे संबंध नहीं रखना। संबंध नहीं रखना मतलब जो उसका विरोध कर रहे हैं और आपको भ्रमित करना चाहते हैं उससे बात मत करो, और उनसे बातों से आप भ्रमित हो जाए, इन तरह से बातें नहीं करनी। आचार्य और उपाध्याय दोनों से सीखना है जो हमारी प्रज्ञा को बढ़ाते हैं। उपाध्याय भगवान का सबसे पहला काम क्या? प्रज्ञा बढ़ाए। नंबर 2, संज्ञा खत्म करे। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिकर संज्ञा आदि जो 4 संज्ञाएं, 10 संज्ञाएं, 16 संज्ञाएं, हाँ अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो इसी पे चले जाएगी, मेरी ट्रैक बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना समझ लो, कभी समय मौका होगा तो बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखना, 4 संज्ञाएं भी है, 10 भी है और 16 संज्ञाएं भी है। और इन संज्ञाओं को खत्म करे, संज्ञाओं को जो घटाए वो उपाध्याय है, उपाध्याय का काम। क्योंकि समझाते 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 हमारी संज्ञाओं को खत्म कर, प्रज्ञा बढ़ाए, संज्ञा घटाए, और नंबर 3 प्रतिज्ञा में स्थिर रखे। जो प्रतिज्ञा ली है साधु पद की, उस साधु पद में उसको स्थिर रखे। प्रतिज्ञा, श्रावक ने भी जो प्रतिज्ञा ली है, पंच महाव्रतधारी साधु है, तो श्रावक कैसे? 12 व्रत। हाँ, ये श्रावक का विशेषण है। और शास्त्रों के अंदर जहां जहां श्रमणोपासक शब्द लिखा है, आपके लिए व्रतधारी बनना है। 12 व्रतधारी, 12 भी नहीं हो सके तो कम से कम एक व्रत का तो स्वीकार करना ही चाहिए। और 12 व्रत भी स्वीकार करने का कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही सरल। जिस तरह से साधु पंच महाव्रतधारी है, उसी तरह से श्रावक 12 व्रतधारी है। और अपनी जो प्रतिज्ञा का जो स्वीकार किया है, उस प्रतिज्ञा में स्थिर रहना। उपाध्याय भगवान प्रज्ञा को बढ़ाते हैं, संज्ञा को घटाते हैं और प्रतिज्ञा में स्थिर रहते हैं। ये उपाध्याय पद की त्रिपदी। अब साधु पद में भी मुझे चलना है, और साधु पद के पास साथ साथ पंच परमेष्टि की जो बातें हमने की, उसको फिर से एक बार दूसरे शब्दों में मुझे दोहराना भी है कि अरिहंत पद की आराधना किस लिए? अरिहंत पद की आराधना मोक्ष मार्ग पाने के लिए। क्या? अरिहंत पद की आराधना मोक्ष मार्ग पाने के लिए है। वो हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। देशना देकर के क्या करते हैं? दिखाते हैं। अरिहंत कैसे है? भाषक सिद्ध है। भाषक मतलब बोलने वाले है, सिद्ध लेकिन बोलने वाले सिद्ध। वो देहधारी सिद्ध है, सिद्ध विदेह सिद्ध है, लेकिन ये देहधारी भाषक सिद्ध है। वो हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। अरिहंत पद की आराधना मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए है, और सिद्ध पद की आराधना मोक्ष पाने के लिए, अविनाशी पद प्राप्त करने के लिए। सिद्ध पद की साधना एक मोक्ष मार्ग पाने के लिए है, एक मोक्ष पाने के लिए। अरिहंत हमें मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, और सिद्ध पद की आराधना मोक्ष को लक्ष्य करने के लिए। जहां बैठे हैं वहीं मुझे जाना है। जिस तरह से हम दुनिया के क्षेत्र में हमसे आगे कौन है, हम उसकी ओर देखते हैं। एक बार एक संघ के अंदर एक आदमी को मैंने कहा कि भैया देखो, ऐसे संघ निकालो, 1 करोड़ रुपए उसने खर्च किए, 1 करोड़ में पूरे समाज में उनकी नामना हो गई। नामना के लिए नहीं करना है, लेकिन वो आदमी ऐसे थे, बात मुझे ऐसी करनी पड़ी। देखा 1 करोड़ रुपए में इतना सारा, इतना बड़ा संघ, 35 दिन का इतना विशाल संघ, जाजरमान संघ, 1 करोड़ रुपए में हो सकता है? आप भी संघ निकालो, कितनी अच्छी बात है। इस भाई का जवाब आप लोगों का ही जवाब है वास्तव में। तो मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्य घटना कह रहा हूँ। उस भाई ने जवाब दिया, भाई साहब, महाराज साहब, मैं रहता हूँ एंटवर्प, और वहां पर मेरे सामने एक बंगला है, उसके पास 250 करोड़ रुपए है। मेरे पास तो सिर्फ, सुनना ध्यान से सुनना, उसके पास 250 करोड़ रुपए है, मेरे पास तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए ही है। कैसे संग निकालूं? सिर्फ 100 करोड़ है, सिर्फ 100 करोड़ है। इसके शब्द
हमारी दृष्टि बड़ों की ओर रहती है। संसार के मामले में, धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, आराधना के मामले में हमसे भी बड़ों को देख। मुझे भी ऐसा तप करना है, मुझे भी ऐसी ज्ञान साधना करनी है, मुझे भी इस तरह से दर्शन साधना करनी है, मुझे भी इस तरह से साधना आराधना करनी है। ये लक्ष्य रखना, मोक्ष का लक्ष्य रखना, सिद्ध पद की साधना, आचार्य पद की आराधना, आचार पालन करने, आचार पाने के लिए, आचारों को प्राप्त करना। आचार्य भगवान का काम ही यही, पाले पलावे पांचों आचार का पालन करे और कराए वो आचार्य। आचार्य पद की साधना से हमें आचार का पालन करना, आचार्य पाना। उपाध्याय पद की साधना से हमें विनय पाना, जो हमें विनय सिखाते, जो हमारे अहंकार को चूर चूर कर खत्म कर देते हैं। हाँ, उपाध्याय भगवान का ये काम है। और जब तक आपका अभिमान चूर चूर नहीं होता है, तब तक आदमी साधना में आगे कभी नहीं आ सकता। ऐसे कई साधु है इस दुनिया के अंदर, कई संत है इस दुनिया के अंदर, कि जो संत अपने पास आए हुए साधक को, जो साधना करने के लिए आए, जब तक वो अभिमान छोड़कर नहीं आता, तब तक उसे साधक का पद नहीं देते। हाँ, ऐसे कई दृष्टांत मौजूद है। वो लोग कई कैसे ऐसी आज्ञा फरमाएंगे, आपका अभिमान चूर चूर होता है या नहीं होता है। आपका अभिमान जब तक दिल के अंदर एक अंश भी बैठा है, तब तक वो दीक्षा नहीं देंगे। एक बार एक साधु के पास एक साधक आया। साधक ने कहा कि मुझे साधु की दीक्षा दो। उन्होंने कहा, बेटे एक काम करो, ये पत्थर पड़े हैं यहाँ पर, ये पत्थर को ऊपर ले जाओ, जो सामने टेकरी दिख रही है, उस टेकरी पे जाकर के एक गोम्पा बनाओ। गोम्पा मतलब मंदिर उनके धर्म का। वो गोम्पा बना के आओ, फिर मैं आपको दीक्षा दूंगा। वो गोम्पा बना के आया। साधु ने कहा, मैंने गोम्पा बना दिया। अब एक काम करो, जो गोम्पा बनाया ना पत्थर से, वो वापस पत्थर यहाँ पे ले आओ। क्या दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है क्या? पहले ऊपर चढ़ाया, मंदिर बना दिया, वो बोलते वापस लाओ। वापस ला दिया। दूसरे दिन आया, वापस ला दिया। अभी कुछ नहीं, ऐसा काम करो, मैं फिर से भूल गया, वापस बना दो। क्या? हाँ, वापस बना दो। उसने वापस बनाया, 7 बार गोम्पा बनाया और 7 बार निकाला, लेकिन उसके मन के अंदर कोई क्रोध नहीं, कोई अभिमान नहीं। मेरे जितने बड़े आदमी को, एक राजा था, वो जो आदमी साधक आया था वो राजा था। मैं राजा और मेरे पास ये काम करवाते हैं। मैं इतने ट्रस्ट का इतना अध्यक्ष और मेरे पास ये काम करवाते हैं। मैं घर में इतना सबसे बड़ा और मेरे पास ये काम करवाते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, 45 आगम मुझे कंठस्थ है और मेरे पास ये काम करवाते हैं। नौकर पढ़ाने का काम मुझे सौंपते हैं। ये अभिमान जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं। और इसलिए आचार्य भगवंत भी जब आलोचना लेने के लिए शिष्य जब आता है, श्रावक या साधु, कोई भी, साधु मतलब साधु भी समझ लेना, श्रावक मतलब साधु का भी समझ लेना, क्योंकि बहनों का बहुत मामला होता है। बोलते हैं कि हमारे साहब आप पुरुष को ही याद करते हैं, स्त्रियों को कभी याद ही नहीं करते। दोनों शब्द आ जाते हैं इसके अंदर। आचार्य भगवान जब आलोचना लेने के लिए शिष्य आता है और उसने जब प्रकाशित किया कि मैंने ऐसे 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 पाप किए और इनका प्रकाश कर दिया, प्रकाश करने के बाद आचार्य भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए वापस पूछते हैं, मैंने बराबर सुना नहीं, फिर से बोलो। हाँ, मैंने बराबर सुना नहीं, फिर से बोलो। और दूसरी बार बोलता है। दूसरी बार बोलने के बाद भी मेरा थोड़ा ध्यान कहीं और भटक गया था, फिर से बोलो। 3 बार, 4 बार, 5 बार बुलाए और बुलवाने के बाद आचार्य भगवान देखते हैं कि पहली आलोचना में और दूसरी आलोचना में कहीं फर्क तो नहीं। हाँ, कहीं अभिमान, कहीं माया आ तो नहीं गई। यदि कहीं अभिमान और माया के कारण कहीं कुछ छल कपट कर रहा है तो उसके प्रायश्चित नहीं देंगे, प्रायश्चित नहीं देंगे, भैया तुम जाओ।
प्रायश्चित का काम नहीं, क्योंकि तुम माया कर रहे हो, संकल्प कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। प्रायश्चित नहीं देने में कल्याण नहीं, हाँ? प्रायश्चित नहीं देने में कल्याण नहीं, उसका कल्याण नहीं है, लेकिन उसे सिखाएंगे कि भैया इस तरह से नहीं लेना चाहिए, आप फिर से लो। माया, छल, कपट, दिखावा, आडंबर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है, आडंबर के लिए भी लेते हैं, दिखावा करने के लिए भी लेते हैं, किसी को कहने के लिए भी लेते हैं कि मैंने इतनी सारी आलोचना ली। आचार्य भगवान देखते हैं। और आपको पता होगा सुलोचना शास्त्री जी, लक्ष्मण शास्त्री जी, इच्छा नहीं, हाँ, भगवान के पास जाते हैं और कोई व्यक्ति ऐसा भी बोले, ऐसे कोई व्यक्ति ने ऐसा पाप किया हो तो कौन सा प्रायश्चित आता है, और इस तरह से प्रायश्चित मांगने वाले को गुरु भगवान प्रायश्चित नहीं देते, माया करते। जब तक दिल में कसाय बैठा हुआ है, क्रोध, मान, माया, लोभ बैठे हुए हैं, तब तक विकास नहीं। और विकास करने के लिए, शिष्य को विकसित करने के लिए गुरु भगवान ये सब उपाय आजमा है। क्योंकि यहाँ पे तो हमें सीधे चलना, सीधा हो तभी साधु बन सकते, सीधे ही नहीं बनोगे तो साधु कैसे बनोगे। और एक सांप भी अपने बिल में जाता है तो सीधा बन के घुसता है, बाहर चाहे कितना भी टेढ़ा हो, लेकिन बिल में जाना है तो सीधा होना नितांत आवश्यक है। संसार में चाहे कितना भी टेढ़ा हो, अब आत्म सन्मुख पहुंचाना है, अध्यात्म के बिल में प्रवेश करना है, और अध्यात्म के बिल में प्रवेश करते वक्त आपको सीधा होना नितांत आवश्यक है। उपाध्याय हमें विनय सिखाते हैं, उपाध्याय की आराधना विनय से पाने की, और साधु पद की आराधना है साधना में सहायता प्राप्त करना, क्योंकि साधु सहाय कर, साधु सहायता देते, सहायपणु धरता साधु जी, असहाय सहायत्तम करेंति में संयमम कुणंतस्स। ज्ञानी भगवान फरमा रहे हैं, असहाय सहायत्तम करेंति में संयमम कुणंतस्स एण कारणेण नमामि हम सब साधु। साधु भगवान क्या करते हैं, संयम में मुझे सहाय कर, जीवन में मुझे सहाय कर, इसलिए नमामि हम सब साधु एण कारण, इस कारण से मैं सभी साधु भगवंतों को नमस्कार करता। जिसके अंदर भी साधुता है, जहां जहां भी सर्वविदित्व है, मिथ्यात्व नहीं है। मैंने कहा तो ना सर्वविदिति, सर्वविदिति का मतलब ये मिथ्यात्व से ऊपर आ गए। सर्वविदितिपना जिसके अंदर है, छठे गुण स्थान पर जो भी आ गए दुनिया के अंदर, वेश चाहे कोई भी हो, किसी भी देश में हो, ऐसे सभी साधु भगवंतों को मेरी वंदन। और इसलिए साधु पे सब सकते हैं, किसी भी देश में बोले तो दूसरे धर्म। भरत महाराजा ने मरीचि को वंदना की थी, वेश कौन था, त्रिदंडी का वेश था, और बोले थे मैं इस त्रिदंडी की वेश को नमस्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके अंदर जो अरिहंतत्व है उसको मैं नमस्कार कर, आप में वेश चाहे कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर जो साधुत्व है उसको मैं नमस्कार कर। नमो तित्तस्थ बोलकर तीर्थंकर परमात्मा क्या कर रहे हैं, जितने भी यहाँ महान आत्माएं हैं, जिसके अंदर सिद्धत्व पड़ा हुआ है, जिस आत्माओं के अंदर सिद्धत्व है, इन सबको मेरा नमस्कार। हर आत्मा को, हाँ, हर आत्मा को नमस्कार करो। यहाँ पर बैठे घर में झगड़ा मत करो, घर में बैठे हुए श्राविका को बोलो आप सिद्धत्व है, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, तोबा करके नमस्कार मत करो। मैं उस प्रभु को नमस्कार करता हूँ जिसको दुनिया मनुष्य कहती है। हाँ तो भले ही मनुष्य के, इसमें क्या है, हमें तो मनुष्य से भी आगे बढ़ना है। पशु को, मेरी बात तो सुनो, पशु को भी नमस्कार करना है, सबको, जिसके अंदर सिद्धत्व छिपा हुआ है सबको, इसमें सब कुछ आ गया। हाँ सभी जीव आ गए, निगोद के भी जीव आ गए, जिसके अंदर भी सिद्धत्व है उस सभी को मेरा नमस्कार, सिद्धत्व को मुझे नमस्कार करना, इसमें क्या दिक्कत है। नमो लोए सबको साहू, सभी साधु, साधुपद की विशेषता है, इसलिए सबका शब्द रखा है।
वैसे तो इसके बहुत सारे अर्थ है, एक एक अर्थ नहीं है, और एक पद के अनेक अर्थ है। नमो अरियंताण मतलब सिर्फ अरियंत परमात्मा को नमस्कार ऐसा ही नहीं, नमो अरियंताण मतलब अरियंत आणाम, अरियंत की आज्ञा को भी नमस्कार मेरा। क्या नमो अरियंताण मतलब अरियंत की आज्ञा को भी मेरा नमस्कार। जिस तरह से एक दूत राजा के पास जाता है, राजा को नमस्कार करता है, फिर बाद में राजा आज्ञा देता है, आज्ञा को भी, एक राजा के पत्र को भी, अरियंत को भी नमस्कार, अरियंत की आज्ञा को भी नमस्कार। नमो लोय सबका सावनम, सबका के दो अर्थ। एक अर्थ है सार्व मतलब सर्वज्ञ की आराधना करने वाले साधु। हाँ, साधु पद की बहुत सारी विशेषताएं है। इस दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी धर्म में कोई अरियंत नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, आचार्य नहीं होगा, उपाध्याय नहीं होगा, ऐसा बन सकता है, लेकिन हर एक धर्म के अंदर साधु तो रहते ही रहते हैं। एक भी धर्म ऐसा नहीं है जिस धर्म के अंदर साधु न हो। हाँ, आचार्य न हो बन सकता है, उपाध्याय न हो बन सकता है, अरियंत न हो बन सकता है, सिद्ध न हो बन सकता है, लेकिन साधु आचार्य तो ऐसे भी है जहाँ आचार्य भी नहीं है, ऐसा भी है, मुझे मालूम है। आप पढ़ो तो पता चलेगा इस दुनिया के अंदर कितने धर्म है, हजारों धर्म है, हजारों धर्म के हजारों प्रकार है। नमो लोय सबका सावनम, साधु को नमस्कार करना है, क्योंकि साधु सहायता हमें सहाय देते हैं, और इसीलिए इनकी त्रिपदी में पहला पद है सहाय करे। साधु की त्रिपदी, साधु क्या करते हैं? सहाय करते हैं। साधु के पास ये सीखना है, हर एक को सहाय करना है। मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति से जितना काम हो सके मुझे करना है। हाँ, इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो ऐसे दुनिया के अंदर है कि अपनी संपत्ति की 90% प्रॉपर्टी सत्कार्य में खर्च कर देते हैं। कम से कम इतना तो निर्णय करो कि मेरी संपत्ति की 10% प्रॉपर्टी खर्च कर देनी, ले दो, नियम दे दो। हर एक साल में प्रति वर्ष के अंतिम दिन में देख लेना कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति आज इस साल में मैंने कमाई, इस साल में जितनी मैंने संपत्ति कमाई इसकी 10% प्रॉपर्टी मुझे सत्कार्य में खर्च कर देना। बोलो, दे दो नियम, हाथ जोड़ो। लेने के लिए तैयार हुए, अब तो हाथ जोड़े ही हुए। सब बाद में हाथ जोड़ा, लेकिन एक भी बात करना मैंने नहीं, सब बातों में हाथ जोड़ता हूँ। हाथ है ना, हाथ ऐसे भी जोड़ते हैं। तो बहू है ना, बहू जब सास सामने मिलती है ना, बोलती है बात हो बात, बात हो बात, और जब पीछे मुड़ती है तो बात तोबा है। हम लोग हाथ तो जोड़ते रहते हैं कि ये भाई छोड़ो, जल्दी छोड़ो, दे दो नियम, नहीं लेने जैसा नहीं है। परिग्रह को छोड़ना है, साधु पद की आराधना करनी है, जितना हो सके इतनी हमें आराधना करनी है। आराधना तो करनी है, आराधना के साथ साथ दूसरों को उपकार करना है, सहायता करनी है। ये संपत्ति तो वैसे ही चली जाने वाली, रहे या नहीं रहे, साथ में रहे न रहे, हमारे जाने के बाद इस संपत्ति का कोई दुरुपयोग भी कर ले, इससे बेहतर है मैं इसका सदुपयोग करूं। दे दो नियम, ज्यादा नहीं कर रहा हूं मैं, 90% नहीं बोल रहा हूं। नागपुर में भी है 75% सत्कार्य में। अभी मिला था 10 दिन पहले, कनुभी सावड़ी आया, मुझे बोलते मास्टर किसी को बोलता ना मत। मैंने कहा इसमें क्या है, बताया तो क्या है, लोग अनुमोदना करेंगे, और अनुमोदना के साथ साथ वो भी इसमें जुड़ेंगे, इसमें खराब किया, आप भी जुड़ सकते हैं। मैं 90% नहीं बोल रहा हूँ, 75% नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10%, और इससे कम भी यदि आपकी 5%, बोलो कितना तो हो सकता है। 5% हाथ से जोड़ो। 5% में क्या है यार, लाख रुपया कमाए तो कितना खर्च करना है, इतना कम करते ही है। हाँ देखो, हाँ 5% 10% आपकी जितनी शक्ति हो इतनी शक्ति, इतना मुझे खर्च करना ही है। दे दो नियम, एकदम सच्चे मन से। धारणा विद्रोह बचकाई महत करा बगरो दसा गणे महत करा दसा गणे बोसे, बोले जिन शासन देव की सहाय करे। साधु गुण का क्या, सहाय करे।
समस्याओं को सुलझाना। हाँ, हर एक को सहाय करना, संपत्ति से सहाय करना, वचनों से भी सहाय करना। कहीं झगड़ा हो रहा है तो उसे सुलझाना है, उलझाना नहीं। एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, अरे भैया कल मैं वहां खड़ा था तो वहां दो आदमी 2 घंटे से गालागाली कर रहे थे। क्या? हाँ, 2 घंटे से गालागाली कर रहे थे। जब मैं पास पहुंचा तब जाकर के गालागाली बंद हुई और मारामारी शुरू हुई। हाँ, गालागाली बंद होगी मेरे जाने के बाद और मारामारी हुई, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। हाँ, आगे बढ़ाने का काम किया। समस्याओं को सुलझाना है, समस्याओं को उलझाना नहीं। समस्याओं पर पानी गिराना है, आग को पानी से बुझाना है, पेट्रोल डाल के उसको भड़काना नहीं। सहाय करे, साधु भगत क्या कहते हैं? सहाय। नंबर 2 पे हाय हाय नहीं करे। हाँ, हाय को छोड़े। हाय क्या हो गया? हाय मर गया, इससे अच्छा तो मर गया होता तो अच्छा रहता। कितनी बार बोलते हैं? इस जिंदगी में कोई बोला नहीं, हाँ इससे तो मर गया होता तो बोलो, नहीं बोलता। खाना करता तो मरी गया हो तो। अरे क्या हाय हाय लगा, इस हाय ने हमारी जिंदगी में लाई लगा दी। हाय को छोड़ना है, हाय नहीं। हाय नहीं चाहिए, और हाय किसी को लगानी भी नहीं है। हमारी ऐसी बुरी नजरों से दूसरे पर हाय लग जाए, ऐसा काम भी हमें नहीं। सहाय करे, हाय नहीं करे। और नंबर 3 होय बोले, होय सिखवा, होय सीखा, चलता है, सब कुछ चलता है। किसी ने थप्पड़ लगा दी, होय क्या? मोदी तो भी बोलता है थप्पड़ लगा दो पर क्या बोलते हैं, मुक्का लगा, मुक्का, बत्ती सी तोड़ दो। पाकिस्तान वाला है। पाकिस्तान वाला। अरे क्या पता नहीं कौन कौन से वाले हैं, नरक वाले हैं। नरक के जीव, मैंने कहा था एक बार, फिर से दोहरा दूं, नरक के जीव एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन ऐसा मैंने ज्ञानी भगवंतों से सुना है कि नरक के अंदर रहे हुए सम्यक्त्वी जीव कैसे होते हैं। वो मार खा लेते हैं लेकिन मारते नहीं दूसरों को। नरक के भी अंदर रहे हुए सम्यक्त्वी जीव सामने वाले को मारते नहीं, तो मनुष्य में रहे हुए सम्यक्त्वी जीव कैसे होते? सम्यक्त्वी जीव नरक में जाते हैं। हाँ जाते हैं। सैनिक महाराजा, कृष्ण महाराजा, शाही संकीर्ति जीव है नरक में। आयुष्य पहले से बंधन कर ली। इसीलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि हर एक पल सावधान रहो, हर एक पल सावध रहो, एक भी पल का प्रमाद मत करो। किस पल में आयुष्य का बंधन होगा हमें कोई पता नहीं। आप जिंदगी भर क्षमाशील रहे और जिस पल आपको क्रोध आया उसी पल आयुष्य का बंधन हो गया, वे नरक में। हाँ हो सकता है 24 घंटे आप एकदम आराधना कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा, लेकिन गति तो गई वहां पे, आयुष्य तो बंधन हो गया। सैनिक महाराजा का आयुष्य का बंधन हो गया, नरक में चले गए। लेकिन तीर्थंकर नामकर्म जो निकाचित किया, उस तीर्थंकर नामकर्म का फल ये है कि वहां बहुत समाभाव से रहते, बहुत शांति से रहे। उनके दिल दिमाग में कोई क्रोध नहीं है, एकदम परम शांति है वहां। हाँ, सब कुछ होता चलता है इस दुनिया में, सब कुछ चलता है। कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, घरवाली बराबर नहीं हो, घरवाली झगड़ा करे जो होय, हाँ घरवाली गाली भी बोल दे, होय खाना बराबर नहीं बनाया, हो रोटी लुकी दे दी, रोज सब लुकी होती है। हाँ सब्जी, सब्जी में मसाला डाल देता हूँ, सब्जी भी लुकी खाओ। ये साधुओं के पास से सीखना, क्या सहाय करे, हाय नहीं करे और होय भाव रखे। ये साधुओं की त्रिपदी हमें सुननी है, इस साधुओं के दर्शन भी करने हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। हाँ, साधुओं के दर्शन ही सिर्फ पुण्य है। साधुओं से बात हो या न हो,
हाँ कुछ लोग बोलते हैं हमारे साहब के पास क्या जाना, हमारे साहब बात ही नहीं कर रहे। वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा साधुनाम वार्तालापम पुण्यम, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुनाम वार्तालापम पुण्यम नहीं है, साधुओं के सिर्फ दर्शन करना। इस तरह से साधु पद की आराधना हम करें और साधु पद की आराधना करते करते जल्द ही इन साधु पद को पाए और परंपरा में मोक्ष हो।